विश्वामित्र नाम के एक महात्मा हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं? आपके बिहार में ही एक क्षेत्र पड़ता है बक्सर। नाम सुना है? सुना है? कितने लोगों ने सुना है? बक्सर एक क्षेत्र पड़ता है। उसी बक्सर क्षेत्र में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र। गोस्वामी जी उनका दर्शन करा रहे हैं। विश्वामित्र जो महात्मा है बक्सर क्षेत्र में रहते हैं और यज्ञ करते हैं। बाबा कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, 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 जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुत डरही, अति मारीच सुबाहुत डरहि, सुबाहुत डरही। सुबाहुत डरहि, सुबाहुत डरहि। बक्सर में एक महात्मा रहते हैं, नाम है विश्वामित्र। करते क्या है? यज्ञ करते हैं। लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू होता है तो देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं तो विश्वामित्र जी को लगा अब ये यज्ञ तभी पूरा होगा जब राम आएंगे। तो विश्वामित्र बाबा ने मन में ठान लिया अयोध्या जाऊंगा, राम को मांग करके लाऊंगा। इसलिए विश्वामित्र बाबा तुरंत अयोध्या चल पड़े। दशरथ जी ने बड़ा स्वागत किया और कहा क्यों आना हुआ? दशरथ जी से कहा मैं राम को मांगने आया हूं, इसलिए राम को दे दो। दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हुए और कहा महाराज चौथे पन पायहु सुत चारी, अरे विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। ये चार बेटे चौथे पन में हुए महाराज, इसमें भी दो को मांग रहे हो, कैसे दे दूं? तो कहा देखो बेटे मिले कैसे? तो कहा यज्ञ से मिले। तो जिस यज्ञ से आपके पास एक भी बेटा नहीं था, चार चार बेटे हो गए। आज उसी यज्ञ की रक्षा के लिए दो बेटे नहीं दे पा रहे हो महाराज। दशरथ जी ने कहा कि मैं सोचता हूं एक बार राम का विवाह हो जाए, फिर उसे जहां जाना हो जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा तब तो जल्दी से राम को दे दो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं राम जाएगा तो बाबा के साथ अकेला, लेकिन जब लौट के आएगा तो अकेला नहीं आएगा, साथ में दुल्हन लेकर आएगा। कौशल्या माँ ने राम को लक्ष्मण को सुंदर सजा दिया। कैकेयी माँ ने धीरे से कहा कि बाबा जी से कहो ना चारों बेटों को ले जाएं तो चार चार बहू आएंगी। बोले पहले दो को भेजो, दो की बाद में देखेंगे। और भैया माताओं को सबसे अधिक खुशी होती है कि जब बेटे का विवाह करती हैं। जब बहुरिया घर में नई नई आए और ये नई नई जब सास बनती है, आहा क्या ठाट होता है। सास बनने का एक अलग सत्ता मिल जाती है सास बन के। फिर तो मैया बैठे ऐसे घर के बाहर पलंग पे, अब मुंह में पान रखे, बोले अब तो हम सास बन गई हैं। तो ये सास भी बड़ी गजब की सत्ता होती है, जिसे मिलने के बाद माताओं का रुतबा अलग ही होता है।
अच्छा, बाद में बहू भले ही पानी ना पूछे, चाय ना पूछे, वो बाद की बात है, लेकिन जब नई नई बहू आए ना तो देखो, चरण दुखे या ना दुखे, पाँव दुखे या ना दुखे, पर बहू से पाँव दबवाने में इनको मजा बहुत आता है, आनंद बहुत आता है। पर कई बार मामला खतरनाक भी हो जाता है। हाँ, पर आजकल कलयुग की बहुएं चरण नहीं दबाती, ज्यादा बोलोगी बुढ़िया तो गला। अच्छा, इधर भी ऐसा मामला है। अरे राम राम, खतरनाक लोग हैं। तो आजकल की बहुएं कैसी हो गई, ज्यादा पांव दबवाने की आस मत रखा करो, नहीं पता चला कभी पांव दबाते दबाते उसका दिमाग खराब हुआ और गला दबा के ले बीती। फिर दबवाते रहना खूब पांव। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र बाबा चल पड़े और कहते हैं जैसे ही बक्सर पहुंचने वाले थे, रास्ते में एक राक्षसी खड़ी हो गई और राक्षसी ने जैसे ही राम जी को देखा, सोई विश्वामित्र की ओर दौड़ी। विश्वामित्र ने कहा, राम जल्दी मारो, खतरनाक राक्षसी है। राम जी ने कहा, कौन है? बोले, यही ताड़का है, मारो इसे। राम जी ने तुरंत धनुष बाण निकाला और जैसे ही छोड़ा, बाबा कहते एक ही धड़ाम से गिरी है, एक ही बाण लगते ही धरती पे गिरी। बाबा कहते एक ही बाण प्राण हर लिन्ना, दीन जानत ही निज पद दिन्ना। एक ही बाण प्राण हर लिन्ना, दीन जानत ही निज पद दिन्ना। दीन जानत ही निज पद दिन्ना। दीन जानत ही निज पद दिन्ना। जैसे ही बाण लगा, ताड़का धरती पे धड़ाम से गिरी और गिरते ही समाप्त हो गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आश्रम में आकर रात्रि विश्राम, भगवान ने यज्ञ की रक्षा किया, स्वाहु मारीच ताड़का सबका निवारण कर दिया, यज्ञ पूरा हो गया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज यज्ञ पूरा हुआ, देवताओं ने जय जयकार किया और कहा अब तो कमाल हो गया। क्या हुआ? बोले आज ये बक्सर सुबाहु मारीच ताड़का जैसे राक्षसों से मुक्त हो गया, अब हमारे आश्रम में किसी राक्षस का कोई खतरा नहीं है। इसलिए भैया राम जी ने तो कमाल कर दिया। अरे कमाल कैले हो, कमाल कैले, अरे कमाल कैले हो, कमाल कैले, आज बक्सर में रघुबर 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 कमाल कैले, आज बक्सर में रघुबर। क्या किया? ताड़िका के मार के सुबाहु के जार के, 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 दूर असुरन के हाँ, दूर असुरन के हाँ, दूर असुरन के बवाल कैले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कैले। आज बक्सर। दोनों हाथ उठा के जय हो। हरे और सब कह रहे हैं कि राम जी ने तो कमाल कर दिया। क्या कर दिया? बोले महाराज
जी ने ताड़का को, सुबाहु को, मारीच को समाप्त कर दिया। असुरों का बवाल खत्म। और बिना भर के बाढ़ से मारीच ऐसन नीच के, बिना भर के बाढ़ के मारीच ऐसन नीच के, बिना भर के बाढ़ के मारीच ऐसन नीच के, समुद्र के पार फेंक, समुद्र के पार फेंक बेहाल कइले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कइले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कइले, आज बक्सर में रघुबर। जय हो। हरि बोल। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। और देखिए, राम जी सरल भी हैं और सबल भी हैं। सबल इतने हैं कि बिना भर का बाण मारीच को मारा, समुद्र के उस पार गिरा। और सरल कितने हैं, यज्ञ करवाई सबके कुटियन में जाई जाई, करेवाल सबके कुटियन में जाए जाए। सबलता, बलवान, बल इतना है, सबल इतने हैं कि एक बाण में ताड़का को मार दिया, बिना भर के बाण से मारीच को समुद्र के पार फेंक दिया। और सरल कितने हैं, सबलता और सरलता ये दोनों एक साथ किसी के भीतर नहीं होती, पर राम जी सबल भी हैं और सरल भी हैं। सबल इतने हैं, एक बाण में ताड़का को मारा। सरल इतने हैं, हर एक ऋषि के आश्रम में जा जा करके दर्शन कर रहे हैं। यज्ञ करवाई सबके कुटियन में जाई जाई, यज्ञ करेवाल सबके कुटियन में जाए जाए। यज्ञ करवाई सबके कुटियन में जाई जाई, यज्ञ करवाई सबके कुटियन में जाए जाए। ऋषि मुनि सबके, ऋषि मुनि सबके हाँ, ऋषि मुनि सबके हाँ, ऋषि मुनि सबके हाँ, ऋषि मुनि सबके निहाल कइले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कइले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कइले, आज बक्सर में रघुबर। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। और राम जी ने आगे क्या किया, गौतम के नारी के चरण रज से तारी के, गौतम के नारी के चरण रज से तार के, गौतम के नारी के चरण रज से तारी के, गौतम के नारी के चरण रज से तार के, चरण रज से तारी के, चरण रज से तारी के, चरण रज से तार के, चरण रज से तार के। मिथिला के यात्रा, मिथिला के यात्रा, मिथिला के यात्रा तत्काल कइले, अरे आज बक्सर, उठाइए पूरे पूरे हाथ, आज बक्सर में रघुबर कमाल
जनकपुर में आई ऐसे नहीं, भजन सुनना है कि नहीं? पीछे वालों सुनना है? उठाइए पूरे पूरे हाथ और सभी तालियां बजाते हुए। गंगा नहाई के जनकपुर में आई के, गंगा नहाई के जनकपुर में आई के, जनकपुर में आई के, जनकपुर में आई के, जनकपुर में आई के, जनकपुर में आई। क्या किया? धनुहा के तोड़ी हाँ, धनुहा के तोड़ी हाँ। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए सभी। जय हो। गंगा नहाई के जनकपुर में आई के, गंगा नहाई के जनकपुर में आई के, जनकपुर में आई के, जनकपुर में आई के। जनकपुर में आई के, जनकपुर में आई के। क्या किया? धनुहा के तोड़ी हाँ, धनुहा के तोड़ी हाँ, धनुहा के तोड़ी हाँ, धनुहा के तोड़ी हाँ। धनुहा के तोड़ी ससुराल कइले। क्या किया? धनुहा के तोड़ी हाँ, धनुहा के तोड़ी हाँ। धनुहा के तोड़ी ससुराल कइले। और पूरे पूरे हाथ उठा के आज बक्सर में रघुबर कमाल कइले, आज बक्सर में रघुवर कमाल कइले, आज बक्सर में रघुवर कमाल कइले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कइले, आज बक्सर में रघुवर कमाल कइले, आज बक्सर में रघुवर कमाल कइले, आज बक्सर में रघुवर। आज बक्सर में रघुबर। अरे कमाल कइले हो, कमाल कइले। क्या किया? आज बक्सर में, पीछे तक सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और इतने जोर से गाइए ना बक्सर तक आवाज पहुंच जाए। आज बक्सर में रघुबर, आज बक्सर में कमाल कइले हो, कमाल कइले, कमाल। इधर धीरे, तबला धीरे। आप लोगों की आवाज बक्सर तक पहुंचनी चाहिए। पूरे पूरे हाथ ऊपर, पूरे हाथ ऊपर। और जो ताली ना बजाए ना, उसको उसके पड़ोसी की कसम। अब अगल बगल देखते रहना पड़ोसी को। कमाल कइले हो, कमाल कइले, कमाल। वाह, ये पड़ोसी के कसम का डर है क्या? उठाइए पूरे हाथ। जय जय। कमाल कइले हो, कमाल कइले, कमाल। आज बक्सर में रघुबर कमाल कइले, आज बक्सर में, आज। और गंगा नहाई के जनकपुर में आई के। वाह, आज लग रहा कि नालंदा वाले जग गए हैं। हाँ, गंगा नहाई के जनकपुर में, गंगा। तबला धीरे, तबला धीरे। सभी पीछे तक, सबकी आवाज बक्सर तक पहुंचे। गंगा नहाई के, गंगा जनकपुर में। क्या किया? धनुहा के तोड़ी हाय 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 हाय। आए है धनुहा
आज बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आज बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आज बक्सर में रघुबर, आज बक्सर में रघुबर, आज बक्सर में रघुबर, आज बक्सर में रघुबर। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आप लोग बहुत बढ़िया गाते, अपने लिए ताली बजा लो। वाह, देखो अपने लिए ताली भी जोरदार बज रही है। ऐसे तो हम बोले तो धीरे धीरे आगे वाले बेचारे बजाते हैं, पीछे वाले तो हाँ जो अरे आगे वाले बजा ही रहे, हमको क्या जरूरत है। पर देखो अपने लिए जब कहे ना तो पीछे वाले भी जोर जोर से बजाए हैं। अरे कमाल कैले हो कमाल, आज बक्सर में कमाल कैले। राम जी जय जयकार हो रहा था, उसी समय मिथिला से दूत आया पत्र लेकर, विश्वामित्र बाबा को दिया और कहा राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा, बाबा आइएगा। विश्वामित्र बाबा ने राम से कहा राम मेरा तो यज्ञ पूरा हो गया, पर जनकपुर में भी एक धनुष यज्ञ हो रहा, जरा चल करके देखा जाए। राम जी ने कहा गुरुजी आपका आदेश होगा तो हम जरूर चलेंगे। और वो गोस्वामी जी कहते हैं धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। राम जी की मिथिला की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। अब राम जी मिथिला चल पड़े, पर राम जी बड़े खुश होके जा रहे। सब मैया शांति बनाओ, अब गा लिया बजा लिया, अब बतकही कर रही हैं। बोलिए राम की जय हो। राम जी कहाँ जा रहे हैं? मिथिला क्या है राम जी का? वाह, तो राम जी अपने ससुराल पहली बार जा रहे, तो कैसे जा रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं हरसि चले मुनिवर के साथ। हरसि चले, राम जी बड़े खुश होके जा रहे। और देखो यहाँ जितने भाई लोग बैठे हैं, इन लोग का अनुभव होगा कि पहली बार ससुराल जब व्यक्ति जाता है तो कैसे जाता है? बोले जैसे राम जी जा रहे, हरसि चले। हाँ, पहली बार जब ये लोग जाते हैं ना तो बड़े खुश होके जाते हैं, भले ही गाली सुनाते सुनाते जाए, पर पहली बार तो सबही हंसते हुए जाते हैं। बाद में भले ही कुछ हो, रोते रोते जाए, चाहे गाते गाते जाए या गाली बकते बकते जाए, पर पहली बार सब जाते हैं ना हरसी। तो राम जी भी पहली बार मिथिला अपने ससुराल जा रहे, प्रसन्न होके चले। अब राम जी तो चले, रास्ते में एक पत्थर बनी शिला दिखाई पड़ी, उजड़ा हुआ आश्रम दिखाई पड़ा। तो राम जी ने पूछा गुरुजी ये कौन है? ये पत्थर की नारी कौन है? गुरुजी ने कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम के नारी के चरण रज से तारी के, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। पति का श्राप लगा है, इंद्र ने छल किया था, पति ने श्राप दे दिया था, पत्थर बन के पड़ी है। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। इस पर कृपा करिए, आपके चरणों की रज चाहती है। राम जी के मन में संकोच हुआ, अपना चरण उठाया, कहा ये नारी पत्थर बन गई है, श्रापित है, और राम तुम्हारे चरण की धूल लगेगी तभी इसका उद्धार होगा। राम जी ने जैसे ही अपना चरण उठाया, हवा का झोंका आया,
राम जी के चरणों की रज धूल उड़ी, अहिल्या के मस्तक पर पड़ी और ज्यों पड़ी है उस पत्थर से एक नारी प्रकट हो गई है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अहिल्या ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति किया। भगवान ने कहा कि माँ, आपने ऐसा कौन सा अपराध किया कि आपको श्राप मिल गया? तो कहा, देखो, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, उन्होंने तो मुझे वरदान दिया। क्यों? जब उन्होंने मुझे श्राप दिया तो मैंने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा, जिस दिन राम जी इसी रास्ते से जाएंगे और जिस दिन राम के चरण की धूल तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगी अहिल्या, उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और आज वही दिन है जब आपकी चरण धूली मेरे मस्तक पर पड़ी, मेरा उद्धार हो गया। हे प्रभु, वो श्राप नहीं, वो तो वरदान है। जिस श्राप से राम का दर्शन हो जाए वो श्राप नहीं होता, वो तो वरदान हुआ करता है, वो तो वरदान हुआ करता है। मेरे राम जी ने अहिल्या का उद्धार कर दिया, अपने धाम को गई। राम जी ने गंगा स्नान किया, जनकपुर में आए हैं। जनक जी ने बड़ा स्वागत किया। सुंदर महल में राम जी ने निवास किया है। शाम का समय है, लक्ष्मण जी के मन में हो रहा कि थोड़ा जनकपुर देख ले, जनकपुर है कैसा। तो संकोच के कारण कहते नहीं हैं राम जी से। तो राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात समझ गए। तो गुरु जी से कहा, गुरु जी आप कहिए तो लक्ष्मण के मन में बड़ी इच्छा हो रही है, मैं इनको जनकपुर दिखा लाऊं। गुरु जी ने कहा, ठीक है, जाओ। तो राम लक्ष्मण दोनों भैया जनकपुर देखने चल पड़े। और ज्यों जनकपुर देखने के लिए जनकपुर के गलियों में निकले तो धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब काम धंधा छोड़ करके सारा जनकपुर दौड़ा, सारे जनकपुर के लोग दौड़े राम जी का दर्शन करने। और भैया देखो, राम के आने पर जो राम जी से मिलने के लिए दौड़ जाए वही सौभाग्यशाली होता है, और राम के आने पर भी जो घर से ना निकले उससे बड़ा दुर्भाग्य किसी और का नहीं होता। मतलब समझ रहे हैं? राम कथा आपके गांव में 10 दिन के लिए आई है, और राम कथा सुनने के लिए जो घर से निकल कर आकर यहाँ बैठ गए वो सब सौभाग्यशाली है। और राम के आने पर भी, राम कथा आने पर भी जो अपने घर से अभी तक नहीं निकले, कथा में नहीं आए, उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं है। क्योंकि राम बड़े सौभाग्य हैं और राम कथा भी बड़े, कहिए ना, सौभाग्य से मिलती है। तो आप सबका सौभाग्य है। तो सब दौड़े जनकपुर वासी राम जी का दर्शन करने के लिए। राम लक्ष्मण दोनों भैया जा रहे थे। तो पहले माताओं में बड़ी लज्जा होती थी, बड़ी शर्म होती थी, वो ऐसे ही झट से बाहर नहीं आ जाती थी। तो मिथिला की माताओं ने सोचा कि राम जी का दर्शन करना है, बाहर जा नहीं सकते तो करे क्या। तो सब अपने अपने छत पे, अपने अपने अटारी पे चढ़ गई, अपने अपने झरोखों से राम जी का दर्शन करने लगी। अब राम जी किसी की ओर देखे नहीं, राम जी सीधे साधे सीधा रास्ता चल रहे। एक सखी ने कहा कि देखो, ये राम सुंदर हैं पर ये हमें दिख नहीं रहे हैं, एक बार ऊपर देखते तो हमें इनका दर्शन हो जाता। तो दूसरी सखी ने कहा, ये ऊपर क्यों देखेंगे? तो बोले इनके विषय में बात करेंगे तब देखेंगे। तो सखियां आपस में बात करने लगी, देखो इन्होंने ही सुबाहु को मारा है,
इन्होंने ही अहिल्या का उद्धार किया है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया हमारे बारे में बात हो रही। राम जी ने कहा चुप रहो और सीधे चलो, ना इधर देखो ना उधर देखो, सीधा चलो। एक ने कहा सखी क्या नाम है? बोले ये जो आगे आगे सावरे वाले सरकार जा रहे इनका नाम राम है, और जो धनुष बाण लेकर पीछे पीछे ये गोरे गोरे सरकार है ना इनका नाम लक्ष्मण है। राम जी लक्ष्मण जी ने कहा गजब की इन्फॉर्मेशन मैयाओं के पास है। कहा भैया देखो देखो ये तो हमारा नाम भी जानती है, जरा देख ले राम जी का, सीधे चलो। बिल्कुल नहीं देखना। एक ने कहा अरे सखी हम तो इनके मैयाओं की भी नाम जानती हैं। अच्छा, ये जो सावरे सरकार है इनकी मैया का नाम कौशल्या है, और ये जो सरकार पीछे गोरे वाले हैं ना इनकी माता का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अब तो बात माताओं तक पहुंच गई, राम जी ने कहा पहुंचने दो, तुम बस आगे देखो। सखियों ने, एक सखी ने तब व्यंग किया। एक सखी ने कहा देखो हम कब से बोल रही है, ये एको बार हमारी ओर देख नहीं रहे, हमको तो लग रहा है कि ये बहरे हैं, इनको सुनाई ही नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो बात इज्जत की आ गई, अब तो बहरा बना दिया, अब देख के इनको बता दे कि हमें सुनाई पड़ रहा। बोले बिल्कुल नहीं, सीधा चलो। राम जी लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई। तो एक सखी ने कहा ऐसे नहीं देखेंगे। उसने पुष्प लिया, राम जी के ऊपर डाला, और ज्यों ऊपर से पुष्प बरसाने लगी तो राम जी ने सीधा ऊपर देखा। राम जी ने जब ऊपर देखा तो सखियों ने इशारों ही इशारों में राम जी से बात कर लिया। सखियों ने कहा सरकार एक बात बताइए, आप बड़े घमंडी लगते हो। राम जी ने कहा किस बात का घमंड? आपको लगता होगा कि आप बड़े सुंदर हैं, इस बात का घमंड होगा, अभिमान होगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो सरकार फिर आप हमारी ओर देख क्यों नहीं रहे हो? कहीं ना कहीं कभी न कभी तो लगता होगा ना कि आप बड़े सुंदर हैं। राम जी ने कहा वो बात तो अपनी जगह पे है, सुंदर है या नहीं है, पर एक बात तो है कि हम भगवान हैं, और भगवान जैसा इस संसार में कोई नहीं होता। भगवान जैसे तो भगवान ही होते हैं, इसलिए मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, भगवान एक है, उसके जैसा दुनिया में दूसरा नहीं है। सखियों ने कहा सरकार अगर इस बात का घमंड कभी आए तो करना भी मत भूल से। क्यों? क्योंकि आप सुंदर नहीं हैं, आप से भी सुंदर इस दुनिया में कोई और भी है। राम जी ने कहा वो कौन है? तो कहा कि आप से भी सुंदर हमारी राजकुमारी किशोरी हमारी जानकी मैया है। हमारी सीता जी आप से भी सुंदर हैं, आप तो फिर भी सावरे हैं, कारे हैं। अच्छा देखो जब विवाह हुआ ना तो सखियां राम जी को ताने देती हैं कि देखो सरकार आप इतने कारे हो कि हमें लगता था कभी अंधेरे में जाओगे तो कहीं दिखोगे ही नहीं। अब देखो ये रामलला है ना अयोध्या में, रामलला का स्वरूप देखो, गोरे हैं क्या? कहिए ना, गोरे हैं? का दर्शन करो, जी है ना, सब सावरे हैं, कारे हैं। तो सखी ने कहा आप इतने कारे हैं, हमें डर था कि कहीं अंधेरे में खो ना जाएं, इसलिए हमने अपनी जानकी को दे दिया। ये तो स्वर्ण के जैसे, सोने की जैसी चमक हमारी जानकी की है, आपके बगल में बैठेंगे तो कम से कम दिखाई तो पड़ोगे। हाँ, इसलिए जानकी सौंप दी हमने आपको ताकि कहीं अंधेरे में खो ना जाओ। तो सखियों ने कहा सुनो हमारी माँ जानकी कैसी हैं? अपनी जानकी जी का बखान करने लगी और सखियां कहती हैं सरकार अगर हमारी जानकी का दर्शन करना है ना तो कल सुबह 7 बजे पुष्प वाटिका में आइएगा, हम वही अपनी किशोरी का दर्शन आपको कराएंगे। तो राम जी ने कहा अच्छा कैसी है आपकी किशोरी जानकी? तो सखियों ने कहा
सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है सियाजू मोरी। सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है सियाजू मोरी। कोटिन्ह चंदा के अजोर हे किशोरी मोरी। कोटिन्ह चंदा के अजोर हे किशोरी मोरी। सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है सियाजू मोरी। सुंदर सलोनी प्यारे मिथिला दुलारी है सियाजू मोरी। सुंदर सलोनी सुंदर सलोनी प्यारे सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है सियाजू मोरी। कोटिन्ह चंदा के अजोर हे किशोरी मोरी। कोटिन्ह चंदा के अजोर हे किशोरी सभी तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। और उमा रमा ब्रह्माणी समतान पावे है सियाजू मोरी। उमा रमा ब्रह्माणे समतान पावे सियाजू मोरी। उमा रमा ब्रह्माणी उमा रमा ब्रह्माणे उमा रमा ब्रह्माणी समतान पावे हो सियाजू मोरी। लाजत चलती हो करोड़ हे किशोरी मोरी। लाजत रहती है करोड़ हे किशोरी मोरी। कोटिन्ह चंदा के अजोर हे सियाजू मोरी।
न मारे किशोरी